हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और खूब मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता व एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह कई एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे 11th 12th बीएससी एमएससी सब एग्जामों में ये पूछा जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीट हो गए, अदर कंपटीशन एग्जाम हो गए। दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम बड़ी डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो हो गया हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? शीत निष्क्रियता। वे एस्टिवेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? ग्रीष्म निष्क्रियता। देखो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीत निष्क्रियता से क्या समझेंगे? सर्दियों में क्या होता है? निष्क्रिय होना। सर्दी में निष्क्रिय होना। ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब कि गर्मी में निष्क्रिय हो रहा है कोई। गर्मी में निष्क्रिय होना। अब कौन हो रहा है निष्क्रिय? कौन होते हैं दोस्तों निष्क्रिय? इसको समझना पड़ेगा। जीव होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय कौन होता है? जीव होते हैं। तो जीव, यहां पर भी कौन निष्क्रिय होते हैं? जीव होते हैं। क्यों होते हैं भाई निष्क्रिय? इसको समझने के लिए आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा। भूतकाल में हमारी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने बताया है दो प्रकार के जीव होते हैं भाई। कौन कौन से? अभी भी थोड़ा सा डिटेल में अभी भी बता देता हूं। अगर पूरी डिटेल में जाना है तो उस वीडियो को पूरा देख ले, और अगर इस टॉपिक को समझना है तो मैं यहां पर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो भाई, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं समतापी जीव और एक होते हैं असमतापी जीव। समतापी जीव को इंग्लिश में एंडोथर्मल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्टोथर्मल। इसको एक्टोथर्मल कहा जाता है। समतापी को ही क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल। असमतापी को क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे अब, ठीक है। समतापी जीव हो गया, इनको एंडोथर्मल बोलते हैं, इनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। असमतापी एनिमल होते हैं असमतापी जीव, इनको एक्टोथर्मल बोलते हैं, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। दोस्तों, ये समतापी जीव क्या होते हैं? अपने शरीर के तापमान को क्या है? नियंत्रित रखते हैं। जैसे कि बाहर पर्यावरण का तापमान सर्दी गर्मी में बदलता रहता है, लेकिन ये जीव क्या होते हैं? अपने तापमान को स्थिर रखते हैं, जैसे कि हो गया मनुष्य। लेकिन असमतापी जीव क्या होते हैं? अपने तापमान को नियंत्रित नहीं रख सकते। इनका तापमान सर्दी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गर्मी में क्या हो जाएगा? गर्मी में भी बदल जाएगा, गर्मी में ज्यादा हो जाएगा। तो आप जानते हो हमारे शरीर में क्या होते हैं? कई प्रकार की रिएक्शन होते हैं, कई प्रकार की मेटाबॉलिक क्रिया होता है। हमारे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, या कई प्रकार से हमारा शरीर वर्क करता है। तो यह क्या होता है? एक निश्चित ताप पर वर्क करता है। यदि तापमान ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम, यदि तापमान कम हो जाता है तो प्रॉब्लम। तो क्या है? ये असमतापी जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। यह क्या होता है? इनका गर्मी में क्या होता है? तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है भाई। गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, सर्दी में तापमान क्या होता है? कम हो जाता है।
तो एक निश्चित तापमान पर ही इनका शरीर वर्क करता है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिससे ये बचे रह सके। उसमें से ही कौन सी होती है, हाइबरनेशन व एस्टिवेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ समतापी जीव भी हाइबरनेशन की प्रोसेस दर्शाते हैं। मतलब मेनली तो ये होता है भाई, मेनली तो ये दर्शाएगा, ये जो दोनों प्रोसेस है मेनली ये दर्शाएगा। लेकिन कुछ समतापी जीव होते हैं वो भी कभी कभार हाइबरनेशन की प्रोसेस दर्शा लेते हैं। क्यों, एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि बाहर सर्दी पड़ रही है और आप जानते हो हम क्या होते हैं, समतापी जीव है, हम हमारे तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं, फिर भी हम क्या है, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े पहनते हैं, पर्यावरण से थोड़ा सा बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं ना। उसी प्रकार भाई तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं, फिर भी थोड़ा बचाव करना आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों यहां से ये टॉपिक समझ गए आप, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, अब इसको समझते हैं, आसानी हो जाएगी आपको। पहले ये समझो, ये निष्क्रिय होने का मतलब समझो भाई। ये जो निष्क्रिय है, इस शब्द का मतलब समझो, निष्क्रिय किसे कह रहे हैं हम। निष्क्रिय क्या होगा, मतलब कोई भी एनिमल होगा वो सर्दी के दिनों में क्या है, कहीं जाकर एक्टिव अवस्था में नहीं रहेगा। एक्टिव अवस्था में जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, तो वो एक्टिव अवस्था है, मैं खेल कूद रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर कोई प्राणी क्या है, सुस्ती में पड़ा हुआ है, मतलब क्या है, वो आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, शरीर में क्या है, उसकी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं वो क्या है, मतलब स्लो हो गई है, आराम से पड़ा है, उसको एनर्जी की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो उसको क्या है, निष्क्रिय अवस्था कहा जाएगा भाई। जैसे कि हम सोते हैं, वैसे ही क्या होगा, भालू क्या होता है, गुफाओं में जाकर सो जाता है, निष्क्रिय अवस्था में सोता रहता है, आराम से निष्क्रिय होता है, वे एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। खेल कूद क्रीडाएं ये सब क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन निष्क्रिय अवस्था में हमको क्या है, ज्यादा किसी भी जीव को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या होता है, निष्क्रिय होने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई कैसे हो रहा है, देखो यहां से हाइबरनेशन से हम ये समझेंगे, सर्दी के दिनों में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्म स्थानों पर जाकर, भाई बाहर सर्दी है तो गर्म स्थानों पर जाकर छिपेगा तापमान को थोड़ा मेंटेन करने के लिए। तो सर्दी के दिनों में क्या है, कुछ जीव गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं, ठीक है ना, वहां जाकर वहां पड़े रहते हैं, और जो कुछ दिनों बाद वापस से वहां से निकलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में बाहर गर्मी पड़ रही है तो कुछ जीव हो ना ठंडे स्थानों पर जाकर छिप जाते हैं, जैसे कीचड़ वगैरह में जाकर धंस जाते हैं और अपने आप को बचाते हैं वहां जाकर, ठीक है। तो इसमें आप यह लिख लेना, नोट्स बनाते चलो। सर्दी के दिनों में कोल्ड डे, सर्दी के दिनों में कुछ जीव या एनिमल, ठीक है, गर्म स्थानों वार्म प्लेस, गर्म स्थानों को क्या कहेंगे, वार्म प्लेस पर जाकर सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं, ठीक है। इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। इस स्टेज में पहले तो क्या करेंगे, ये पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लेंगे, भोजन करने के बाद में हाइबरनेशन में चले जाएंगे और आराम से सोते रहेंगे, ठीक है।
इसमें क्या है, इनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है क्या, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को समझेंगे दोस्तों। कई हमारा जो शरीर चल रहा है तो वो ऐसे ही नहीं चल रहा, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाओं का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, हमारे शरीर में शोषण हो रहा है, ये सभी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है। तो ये क्या होता है, अब ये निष्क्रिय अवस्था में तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है भाई, स्लो। इस अवस्था में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो जाती है। और ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन क्या होता है, कौन कौन, यह केवल कोल्ड ब्लडेड असमतापी जीव दर्शाते हैं इस प्रक्रिया को। इसको तो क्या, इसको कौन से एनिमल दर्शाते हैं, इसको दोनों एनिमल दर्शाते हैं, लेकिन मेनली कौन दर्शाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, कुछ समतापी जीव, जैसे कि समतापी जीव को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मल। वे अधिकांश एक्टोथर्म, असमतापी जीव। इसको तो क्या है, कुछ तो समतापी जीव दर्शाएंगे, वे अधिकांश असमतापी जीव दर्शाएंगे। इसको, इस प्रक्रियाओं को केवल असमतापी जीव दर्शाते हैं। असमतापी जीव जिनको क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनको केवल क्या, असमतापी जीव दर्शाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल दर्शाते हैं, ठीक है। तो कुछ असमतापी जीव क्या होते हैं, गर्मियों के दिनों में जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होते हैं तो ठंडे स्थानों पर जाकर छिप जाते हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीष्म निष्क्रियता। गर्मी के दिनों में आप लिख लेना भाई, गर्मी के दिनों में कुछ एनिमल ठंडे स्थान जैसे कि कौन सा हो गया, कीचड़ में धंस जाते हैं और वहां पर ही कुछ समय तक रहते हैं। वहां पर ही कुछ समय, सम टाइम्स के लिए रहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, मछलियां क्या होती है, कुछ लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, जो मछलियों को क्या है, जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ कादा होता है जिसमें से हाथ देकर निकालते हैं, तो वो मछलियां उस कीचड़ में क्यों धंस जाती है भाई, बाहर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, गर्मी पड़ जाती है, तो अपने आप को बचाने के लिए उस कीचड़ में धंस जाती है। वो आपने वीडियो भी देखी होगी। जैसे कि इसको कौन दर्शाते हैं, एक तो फिश, मछलियां हो गई भाई, मछलियां। आपने यह भी देखा होगा, कुछ मछलियां होती है जो अपने ऊपर, अपने चारों तरफ एक मिट्टी का आवरण बना लेती है। आपने देखा होगा, उस मिट्टी के आवरण को तोड़ते हैं तो अंदर से क्या है, मछली निकलती है। तो भाई वो क्या है, धूप में अपने आप को बचने के लिए वो मिट्टी का आवरण अपने चारों तरफ बना लेती है। और इसके अलावा स्नेल होता है, स्नेल वो भी क्या है, गर्मियों के दिनों में जाकर छिप जाता है। मेंढक होते हैं, कछुए होते हैं, कछुआ होता है, वो कीचड़ में धंस जाता है भाई, गर्मियों के दिनों में कीचड़ में धंस जाता है। इस शीत निष्क्रिया तो कौन दर्शाता है भाई, इसको भालू दर्शाता है, भालू। मेनली क्या है, भालू, बियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बियर। भालू क्या होता है, शीत निष्क्रियता में क्या है, गुफा में पहले तो पेट भर के खाना खा लेता है और फिर गुफा में जाकर सो जाता है भाई। क्यों पेट भर के खाना क्यों खाता है भाई, जीने के लिए खाना तो आवश्यक है, और धीरे धीरे क्या है, वो अंदर पचता रहता है और ये आराम से सोता रहता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो जाती है। दोनों ही प्रोसेस में क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो जाती है। इनको क्या है, मतलब अगर ये वर्क करेंगे, सक्रिय अवस्था में रहेंगे, तो इनको क्या है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी सक्रिय अवस्था में, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में इनको इतनी एनर्जी की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं रहती और आपस में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में सर्वाइव कर जाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको एस्टिवेशन व हाइबरनेशन के बारे में पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आप ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ सके। दोस्तों हमारे चैनल पर 11, 12, बीएससी, एमएससी की सबकी वीडियो अपलोड की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।